Good morning, everyone. I am your Sneha teacher. I am going to teach you history subject. In the previous class, I was taking fifth lesson. That was the foundation of the Swaraj. Okay, what we have learned in that? When was Shivaji Maharaj born? Shivaji Maharaj कब पैदा हुए? Okay, how was the character of Shivaji Maharaj fathers and mothers? ठीक है, उनका कैरेक्टर क्या था? And who was his father and mother? जो शाहजी राजे है, he was the father of Shivaji Maharaj. And who was mother of Shivaji Maharaj? So Jizabai. Veer Mata Jizabai. She was the daughter of सरदार लखूजी राजे जाधव, जो बुल्ढाना के ग्रेट सरदार थे, उनकी वो बेटी थी और उनको बचपन में ही मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। मिलिट्री ट्रेनिंग मतलब क्या? कैसे लड़ाई की जाती है, दैट ट्रेनिंग हैज बीन गिवन टू हर। और उसके साथ उन्होंने देखा था कि आजू बाजू के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, पुअर पीपल है, उनके साथ किस तरह से बिहेव हो रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर। तो दोज आर द रूलिंग पावर्स हु आर कंट्रोलिंग द महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, वो किस तरह से लोगों को हरास कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, किस तरह से उनको लूट रहे थे। दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम द पीपल। और इसके लिए क्या हो गया, जिजाबाई ने डिसाइड किया कि जब उनका बच्चा बड़ा हो जाएगा, ही बिकेम अ किंग एंड ही विल डू द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। सेम थिंकिंग शाहजी राजे ऑल्सो हैज। उन्होंने भी सोचा कि आई विल गिव गुड एजुकेशन टू माई सन। Who was his son? शिवाजी महाराज। कि मैं अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दूंगा और उसको एक अच्छा किंग बनाऊंगा। He will work for the welfare of the people and also he will found the स्वराज। अपना खुद का राज हम लोग बनाएंगे जहाँ पे लोग किसी और की गुलामी नहीं करेंगे। ठीक है। सो जो ये ड्रीम था उनके मम्मी पापा का, मदर एंड फादर का, दैट ड्रीम हैज बीन फुलफिल्ड बाय शिवाजी महाराज। इसके लिए उनके साथ कौन कौन थे? तो उसके लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया था, अपनी एक सेना बनाई थी। देखो पहली प्लानिंग क्या थी, पहले अपनी आर्मी बनाई। आर्मी के लिए उन्होंने किसको लिया? तो जो मावल रीजन के लोग थे, ठीक है, मावल रीजन कहा मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर, घाटियों के अंदर, दरियों के अंदर लोग रहते हैं। ओके, दोज पीपल, उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। किस तरह से? उनकी भलाई के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। शिवाजी महाराज ने बहुत सारे लॉट ऑफ काम किए, वर्क किए, और जिससे मावलों ने उनको अपना राजा माना। और इस तरह से सब मावले उनके एक साथ हो गए, उनकी सेना में आ गए। उसके बाद शिवाजी महाराज की जो अथॉरिटीज थे, लॉयल अथॉरिटीज थे, वो भी कुछ लोगों के मैंने नाम कल बताए थे, जिसमें एसाजी कंग थे, ठीक है, बाजी प्रभु देशपांडे थे, तानाजी मालुसरे थे, बहुत सारे लोग थे जो मैंने कल नाम लिए थे। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी आर्मी बनाई। उसके बाद उन्होंने अपने स्वराज्य की एक मुद्रा बनाई। मुद्रा मतलब क्या? स्टैम्प। उस स्टैम्प के अंदर संस्कृत वर्ड में कुछ वर्ड लिखे गए हैं। कि क्या लिखा है? कि ये स्टैम्प पे लिखा हुआ है कि शिवाजी महाराज लाइफ टाइम तक दे विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वो सिर्फ जिंदगी भर लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। ठीक है। और इसी तरह से उन्होंने काम भी किया। उसके बाद जब उनकी सेना रेडी हो गई, स्टैम्प रेडी हो गया, देन ही अटैक ऑन आदिल शाही फोर्ट। उन्होंने आदिल शाही के कुछ फोर्ट्स पर, फोर्ट मतलब क्या? किलों पर हमला कर दिया। उसमें से उन्होंने 4 फोर्ट जीते थे। कौन कौन से थे? तोरना, कोंडाना, पुरंदर एंड मुरुमदेव। ये 4 फोर्ट उन्होंने जीते थे। अभी जो मुरुमदेव था उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया। उसका नाम ही रीनेम एज राजगढ़। ठीक है। एंड राजगढ़ बिकेम द कैपिटल ऑफ हिज स्वराज। राजगढ़ ही उनकी राज्य की, स्वराज की कैपिटल बनी, राजधानी बनी। जैसे हमारे महाराष्ट्र की मुंबई है अभी, बराबर। द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र क्या है? मुंबई। एंड सेकेंड इज नागपुर। बट एट दैट टाइम शिवाजी रीनेम द राजगढ़। मुरुमदेव को राजगढ़ नाम दे दिया एंड ही उसको ही कैपिटल बना दिया। ओके, अप टू दिस वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेसन। आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड? किस तरह से शिवाजी महाराज ने और कौन कौन से फोर्ट जीते, या किस तरह से उन्होंने अपने एनिमीज को हराया, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेसन। ओके, नाउ एवरीवन इज रेडी? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक द लेसन। उन्होंने और भी उनकी जो लॉयल अथॉरिटीज थे, ठीक है, हु आर द लॉयल अथॉरिटीज? एसाजी कंग,
ठीक है। देन बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे, हम लोगों ने बहुत सारे नाम कल मैंने तुम लोगों को बताए थे। ओके, तो इन सबको एक साथ लेकर शिवाजी महाराज ने अपनी आर्मी बनाई, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, he just make his seal, own seal that we call as a Raj Mudra, ठीक है। तो I explain about the Raj Mudra also कि राज मुद्रा के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, उसके ऊपर मेन जो उनका जो मोटिव है वो क्या था, he has to do the work for the welfare of the people, लोगों की भलाई के लिए वो काम करेंगे, ठीक है। He is the one of the king, he never discriminate among the people, उन्होंने कभी भी लोगों के बीच में भेदभाव नहीं किया, ठीक है। He accept all the people, he never says that he is belong to that caste or maybe he is the other person is belonging to other caste. He is the one of the person, he never discriminate among the people, so all the people love him a lot, सब people उनसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है। अभी उनकी आर्मी बन गई, तो पहले उन्होंने क्या किया, he just attacked on some forts पे अटैक किया गया, ठीक है। और कुछ फोर्ट्स उन्होंने आदिल शाह के जो कब्जे में थे, ठीक है, वो उन्होंने अपने कंट्रोल में लिए। कैन एनीवन टेल मी व्हिच आर द फोर्ट्स, कौन कौन से फोर्ट्स उन्होंने अपने कब्जे में लिए? यस, राजगढ़, वन इज राइट, राजगढ़, ठीक है। जो मुरुमदेव उन्होंने फोर्ट जीता था उसका रीनेम किया गया, शिवाजी महाराज रीनेम है और उसका नाम रखा गया राजगढ़। इट इज द कैपिटल ऑफ स्वराज, ठीक है। और जो बाकी तीन थे वो है तोरना, कोंडाना एंड पुरंदर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्दर एक्शन व्हाट शिवाजी महाराज डिड, ठीक है। अभी शिवाजी महाराज ने 4 फोर्ट आदिल शाह के कब्जे में से ले लिए, तो अभी आदिल शाह तो चुप नहीं बैठेंगे, तो उनके और भी कुछ सरदार थे, उनका मैं नाम बोलती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। कौन कौन थे? मोरेज ऑफ जावली, ठीक है, मोरेज ऑफ जावली। सेकंड है घोरपड़े ऑफ मुढोल, घोरपड़े ऑफ मुढोल। थर्ड वन इज द सावंत ऑफ सावंतवाड़ी, द सावंत ऑफ सावंतवाड़ी, ठीक है। These are the Sardar of Adil Shahi. Now, what they did? They all opposed against the Shivaji Maharaj. Okay? वो सब ने, उन सब ने क्या कर दिया? शिवाजी महाराज का अपोज किया, मतलब क्या? विरोध किया। They didn't want that Shivaji Maharaj should found the Swaraj. Okay? शिवाजी महाराज अपना स्वराज फाउंड करें, स्थापित करें, तो they didn't like. So what they did? They opposed शिवाजी महाराज, वो शिवाजी महाराज के विरोध में चले गए। अभी शिवाजी महाराज को क्या करना पड़ेगा फिर? पहले इन सबको अपनी ओर लेना पड़ेगा। यस और नो? यस। शिवाजी महाराज को क्या करना पड़ेगा? इसको अपनी ओर लेना पड़ेगा। So for that reason, what Shivaji Maharaj did, that we are going to see in this class. Okay. Capture of Jauli, the first plan. Okay, the capture of Jauli. Chandra More of Jauli in Satara district was a powerful Sardar in the Adil Shahi. He opposed the founding of the Swaraj. So Shivaji Maharaj attacked Jauli and captured the region in 1656 CE, that is Common Era. He established his post over there. Then he also captured Raigad. He attained a huge amount of wealth from Jauli. After this victory, what happened? His activities in Konkan area increased. Okay. Then he built the Pratapgarh fort in the Jauli valley. In this way, the conquest of Jauli increases his strength, all the respect. After this, Shivaji Maharaj captured Kalyan and Bhiwandi Navy. Now see, अभी इन सरदारों को अपनी ओर करने के लिए what शिवाजी महाराज did? He attacked on Jauli. अभी at that time जावली के सरदार कौन थे? चंद्रराव मोरे.
समझ में आया? कौन थे? चंद्रराव मोरे, एंड ही वाज अ ग्रेट फुल सरदार। ही अपोज शिवाजी महाराज टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज। उन्होंने विरोध किया शिवाजी महाराज का कि आपको हम लोग करने नहीं देंगे। सो व्हाट शिवाजी महाराज डिड? शिवाजी महाराज अटैक ऑन चंद्रराव मोरे, और उनको उन्होंने क्या कर दिया? फिर हरा दिया। ओके, इस तरह से पूरा जावली रीजन उनके कंट्रोल में आ गया। ओके, आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, जावली उनके कंट्रोल में आने के बाद ही मेड इट एज इट्स पोस्ट। उन्होंने अपनी एक पोस्ट बना दी, जगह बना दी, इट्स रीजन इज माइन। और उसी जावली रीजन पे उन्होंने प्रतापगढ़ फोर्ट बिल्ड किया, बनाया। ठीक है, प्रतापगढ़ फोर्ट कहाँ पे बनाया गया है? जावली में। और जावली कहाँ पे है? सातारा में। ठीक है, सातारा डिस्ट्रिक्ट में जावली है, वहां पे उन्होंने प्रतापगढ़ फोर्ट बनाया है। आपने महाबलेश्वर का नाम सुना होगा, महाबलेश्वर, पांचगनी। जावली रीजन कैप्चर करने के बाद शिवाजी महाराज ने क्या किया? जो रायगढ़ फोर्ट है, आपने सुना है रायगढ़ फोर्ट के बारे में? एनीवन? किसी ने सुना है रायगढ़ फोर्ट के बारे में? नो मिस। इट इज इन महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र के अंदर ही है ये, और कोंकण रीजन में है, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है महाराष्ट्र का। ठीक है, कभी अपने मैप में, इंडिया के मैप में महाराष्ट्र का आप मैप देख लो, तो महाराष्ट्र के जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम लोग कोंकण रीजन कहते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये सारे रीजन कोंकण रीजन में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे ही हमारा रायगढ़ फोर्ट है। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया? ही कैप्चर द रायगढ़ फोर्ट। उन्होंने रायगढ़ फोर्ट को क्या कर लिया? जीत लिया। अभी एक खासियत क्या थी रायगढ़ फोर्ट की? रायगढ़ फोर्ट में बहुत सारा वेल्थ था। वेल्थ क्या होता है? Anyone tell me wealth? Yes, दौलत। वेरी गुड। वेल्थ मतलब ढेर सारी दौलत। तो शिवाजी महाराज को तो अभी बहुत सारी दौलत मिल गई। ओके, ही गॉट द वेल्थ। नाउ उनकी पावर क्या हो गई? अभी बढ़ गई। ठीक है, शिवाजी महाराज की पावर क्या हो गई? बढ़ गई। तो आगे उन्होंने क्या किया? जैसे ही उनकी पावर बढ़ गई, उन्होंने कोंकण रीजन में, जो रीजन आदिल शाही के कब्जे में थे, कंट्रोल में थे, ही जस्ट टेक इट बैक। उन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली। शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी ये जगह भी जीत ली। अब फिर अभी उनको पता चला कि जो अपना समंदर का किनारा है, yes. हमारा बे ऑफ अरबी समुद्र है, वहां पे पावर। अभी फिलहाल तो शिवाजी महाराज आदिल शाह और मुगल के अपोज में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वेस्टर्न साइड देखी तो वहां पे और उनको 3 फॉरेन पावर्स मिले। कौन कौन सी थी? सिद्धि, पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश पावर। ये 3 लोग भी इंडिया से बाहर आए थे। उनकी सत्ता, उनका रूल हमारे इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, कौन कौन? ओके, अभी शिवाजी महाराज को समझ में आया कि ये सारे लोग अपने इंडिया के अंदर कैसे आए होंगे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे क्या है? बहुत बड़ा सी है, अरेबियन सी है, तो शायद समंदर के थ्रू, ठीक है, उनके जहाज से वो लोग यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो शिवाजी महाराज को क्या लगा? अगर दुश्मन समंदर से आ सकते तो वी हैव टू बिल्ड आवर आर्मी। हमें अपनी सेना बनानी पड़ेगी कि दुश्मनों को समंदर के थ्रू अपने इंडिया में आने के लिए रोकना पड़ेगा। ठीक है, यस। नेवी बिल्ड करने के लिए फिर ये जो आपको क्वेश्चन आता है कि शिवाजी महाराज ने नेवी क्यों बिल्ड की? Rulers from the other country coming through the sea. He decided to build a navy to stop them. ठीक है, उन्होंने अपनी सोल्जर सेना जो समंदर के ऊपर देखरेख कर सके, ऐसी सेना बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि जो इन लोगों को रोक सके। तो उसके लिए उन्होंने नेवी बनाई, जो जहाजों में रहकर लोगों को, जो बाहर से लोग आते हैं हमारे यहाँ पे रूल करने के लिए, उनको रोक सके। तो इस तरह से शिवाजी महाराज ने अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जावली के अंदर शिवाजी महाराज ने क्या क्या किया। मैं एक बार सिर्फ समरी लेती हूँ। पहले उन्होंने चंद्रराव मोरे, जो ग्रेट सरदार है आदिल शाह का,
उसको हराया और जावली रीजन को अपने कब्जे में लिया। अभी वो साल कौन सा था? इट्स 1656। ठीक है, 1656 में उन्होंने जावली के सरदार को हराया, जावली रीजन को कैप्चर किया और वहां पे प्रतापगढ़ फोर्ट बिल्ड किया। उसके बाद रायगढ़ जीता and he get the more wealth, huge amount of wealth after this. After that, his power increases, and what he did, he just captured all the Konkan region. Among that, he had captured Kalyan and Bhiwandi. Also, he decided to build our navy to stop the enemies who are coming through the sea or oceans. Okay, now we are going to see the next action. What he did. अभी शिवाजी महाराज को रोकने के लिए फिर आदिल शाह ने क्या किया होगा, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पैरा। ठीक है, जस्ट सी योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21, डिफीट ऑफ अफजल खान। ठीक है, शिवाजी महाराज had started capturing the forts in his Jagir and the surrounding area in the Adil Shahi territory. He had crushed the oppositions of More of Javli. The work of founding the Swaraj had gathered momentum on the Konkan coast. All these matters were a challenge to the Adil Shahi. At that time, the Badi Sahiba was looking after the administration of the Adil Shahi. She sent Afzal Khan, a powerful and experienced Adil Shahi general, to curb the Shivaji Maharaj. Why region well? A meeting of Shivaji Maharaj and Afzal Khan took place on 10th November 1659 at the fort of Pratapgarh nearby. At the meeting, Afzal Khan attempted to treachery. In retaliation, Shivaji Maharaj killed Afzal Khan. He routed the Adil Shahi army. Shivaji Maharaj paid compensation to the soldiers who were wounded in the battle. He rewarded those who had fought well. Those soldiers and officers of Afzal Khan army who fell into the hands of Shivaji Maharaj army were given a good treatment. Now see, आदिल शाह का और एक जनरल था, see जनरल था अफजल खान। ठीक है, अफजल खान को शिवाजी को रोकने के लिए कहाँ भेजा गया? महाराष्ट्र में भेजा गया। अभी अफजल खान को यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर किसने भेजा? तो आदिल शाह के दरबार में बड़ी साहिबा, लिसन केयरफुली, अफजल खान के आदिल शाह के दरबार में बड़ी साहिबा नाम की लेडी थी, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, पूरा जो राज्य का काम रहेगा, दैट वर्क इज बाय दिस लेडी बड़ी साहिबा। अफजल खान को वाई जो रीजन है पुणे का, तो पुणे के रीजन के बारे में पूरा पता था। तो अफजल खान आया, जैसे ही अफजल खान आया तो शिवाजी महाराज ने क्या किया कि चलो पहले लड़ाई करने से पहले हम लोग मीटिंग, ठीक है, बातचीत करेंगे। और शिवाजी महाराज से भी काफी ऊंचा था। ठीक है, तो व्हाट यू थिंक कि शिवाजी महाराज तो मुझसे डर गए, मतलब शिवाजी तो मुझसे डर गया। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हाँ चलो हम लोग मीटिंग करेंगे। सो शिवाजी महाराज की मीटिंग कहाँ पे थी? जो प्रतापगढ़ फोर्ट था, हाँ, उसके नीचे फुट पर, मतलब जो पहला जो हम लोग का चढ़ने का जो स्टेप्स रहता है, वहां पे नीचे रीजन में उनकी मीटिंग रखी गई। तो शिवाजी महाराज आ गए, अफजल खान के सामने अभी शिवाजी महाराज आ गए। तो अफजल खान ने क्या बोला? चलो आ जाओ, मिलो हमसे। तो हाँ, तो शिवाजी महाराज को भी लगा यस ही इज अ गुड मैन। तो वो गए, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन इसमें अफजल खान ने क्या किया? शिवाजी महाराज को धोखा दे दिया। ठीक है, द वर्ड ही डिड ट्रेचरी मतलब क्या? धोखा दिया। जो शिवाजी महाराज का फेथ था उनपे, उनको क्या कर दिया? उन्होंने नष्ट कर दिया। किस तरह से? जैसे ही शिवाजी महाराज उनके इसमें मतलब एक दूसरे को जब गले लगा रहे थे, तो अफजल खान ने उनको टाइटली अफजल खान ने पहले क्या किया? शिवाजी महाराज को जोर से क्या किया? गले लगाया, जिससे शिवाजी महाराज को दर्द होने लगा। लेकिन अफजल खान ये करके क्या दिखाना चाहता था?
कि वो शिवाजी महाराज को मारना चाहता था, अपने हाथों में पकड़ के ऐसे मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी महाराज को उनकी प्लानिंग समझ में आई। तो शिवाजी महाराज ने कुछ हथियार अपने कमर के साइड में रखे थे, वो उन्होंने निकाले और फिर उस तरह से अफजल खान को क्या कर दिया, मार दिया। ही किल्ड हिम। की जो आर्मी थी जिसमें लोग क्या हो गए थे, जख्मी हो गए थे, हर्ट हो गए थे, उनकी दवाई की, यस, जो अफजल खान के जो सोल्जर्स जख्मी हुए थे उनका भी इलाज किया। देखो, वो दुश्मन के सैनिक हो या अपने भी सैनिक हो, दोनों में क्या नहीं करते, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, ठीक है, सबके बारे में सोचते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया कि अफजल खान को शिवाजी महाराज ने कैसे डिफीट किया, हराया? Yes, miss. Yes, miss. Now, next we are going to see expedition of सिद्दी जोहर। अभी सिद्दी जोहर कौन है? Now see, जब अफजल खान डिफीट हो गए, हार गए, तो फिर शिवाजी महाराज को पकड़ने का काम सिद्दी जोहर को दिया गया। सिद्दी जोहर देखो कहाँ से आया है, वहाँ पे सिद्दी जोहर का आपको पिक्चर दिख रहा है। Yes, miss. हाँ, सिद्दी जोहर Yes. सरदार ऑफ कार्नूल रीजन, ये दिख रहा है, ठीक है। सिद्दी जोहर की हेल्प करने के लिए और 3 जन को भेजा गया, उसमें से रुस्तम जमान, एक रुस्तम जमान, फिर बाजी घोरपड़े, एंड थर्ड वन इज जो अफजल खान का सन था, Yes. खान का बेटा, सन ऑफ फजल खान, ठीक है, सॉरी, अफजल Yes, खान का जो बेटा था उसका नाम क्या था, फजल खान। तो इन फजल तीनों खान। को भेजा गया सिद्दी जोहर की हेल्प करने के लिए। यस, अभी देखो, सिद्दी जब आया तब तक शिवाजी महाराज ने और 3 फोर्ट कैप्चर कर लिए, मतलब जो आदिल शाह के कंट्रोल में थे वो अपने पास ले लिए। अभी जो खेलना फोर्ट था उसका नाम चेंज करके शिवाजी महाराज ने खेलना का नाम रखा विशालगढ़। ध्यान से सुनो, पहले भी मैंने एक बताया था, जो मुरुम देव था उसका भी नाम चेंज करके राजगढ़ रखा शिवाजी महाराज ने, और राजगढ़ को अपनी कैपिटल बनाई, अपनी राजधानी बनाई। अभी यहाँ पे 3 फोर्ट जीते थे, पन्नाला, वसंतगढ़ और खेलना। खेलना का नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रखा विशालगढ़, पर शिवाजी महाराज थे। अभी सिद्दी जोहर ने क्या प्लानिंग की, पन्नाला फोर्ट के पूरे चारों तरफ से उन्होंने अपनी सैनिक को खड़ा कर दिया। 5 महीने तक, 5 मंथ्स, ठीक है, अबाउट 5 मंथ उन्होंने शिवाजी महाराज को इस तरह से कैद कर लिया। कुछ तो करना था कि हमें उनको बाहर निकलना था, तो ही स्टार्टेड ओपन टॉक्स विद सिद्दी जोहर, कि उन्होंने सोचा कि चलो मैं अभी सिद्दी जोहर से बात कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन उनको एक दिमाग में था कि जब वो अफजल खान से बात करने गए थे तो अफजल खान ने क्या किया था, उनको मारने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ तो हो सकता है। तो अभी देखो आगे शिवाजी महाराज ने कैसे प्लानिंग की और कैसे अपने आप को बचाया। मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। शिवाजी Maharaj took advantage of the situation. On this occasion, Shiva Kasid, a brave youth, came forward. He resembles Shivaji Maharaj in looks, dress up like Shivaji Maharaj, and had palanquin. The palanquin left by Rajbindi Gate. It was captured by the Siddhi's army, and it was a difficult situation. Shiva Kasid sacrificed his life to save the Swaraj. In the meanwhile, Shivaji Maharaj left the fort using another difficult route. He was accompanied by Baji Prabhu Deshpande, Bandal Deshmukh, and some other soldiers. The Siddhi came to know that Shivaji Maharaj had escaped the siege round Pannalgarh and proceeded towards Vishalgarh. His army pursued Shivaji Maharaj. Shivaji Maharaj entrusted the responsibility of stopping Siddhi Johar into Baji Prabhu Deshpande, over Baji Prabhu Deshpande. So, what Baji Prabhu Deshpande does? Baji Prabhu Deshpande checked the Siddhi's army at the Ghor Pass near the Gajapur. He fought with the greatest valor. Baji Prabhu died a hero's death in this battle because Baji Prabhu's army held Siddhi's army at bay. Shivaji Maharaj would proceed to Vishalgarh.
while going to Vishalgarh, the other soldiers of Adil Shahi, they are Dalvi of Palwan and Surve of Shingarpur, reach to oppose Shivaji Maharaj. But Shivaji Maharaj defeated them. Now what happened? Now listen. अभी No. शिवाजी महाराज ने क्या बोला कि चलो हम लोग ओपन टॉक्स करते, वी विल टॉक विद ईच अदर. फॉर दैट Yes. शिवाजी महाराज ने अभी किसी जोर को लगा कि हाँ चलो शिवाजी महाराज से मिलने के लिए आएंगे, तो उसी समय में मैं शिवाजी महाराज को क्या कर दूंगा, हरा दूंगा और कैद कर लूंगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. शिवाजी महाराज के साथ में एक शिवा काशिद नाम का लड़का था. शिवा काशिद शिवाजी महाराज जैसा ही दिखता था, इसलिए शिवा काशिद को शिवाजी महाराज से जैसा बनाया गया. ठीक है, उनके जैसा बनाया गया. और जो पालन क्वीन रहती है, पालन क्वीन मतलब क्या, पालकी, उसमें बिठाकर जो उसका गेट है इसका पन्नाला फोर्ट का राजदिंडी, वहां से पालकी को बाहर निकाला गया, पालन क्वीन को निकाला गया. अभी सिद्ध जोहर को क्या लगा, डेफिनेटली ही वो शिवाजी महाराज. तो उन्होंने शिवाजी महाराज को समझकर शिवा काशिद को कैद कर लिया. लेकिन जैसे ही उनको पता चला ही वॉज नॉट शिवाजी महाराज, दे किल्ड शिवा काशिद. उन्होंने शिवा काशिद को मार दिया. लेकिन शिवा काशिद ने अपनी जिंदगी देकर शिवाजी महाराज की जिंदगी बचा दी. और शिवाजी महाराज कहाँ थे इस वक्त, तो शिवाजी महाराज पन्नालगढ़ का जो दूसरा गेट था जो बहुत डिफिकल्ट था, उस रूट से वो बाहर निकले और विशालगढ़ की तरफ चल पड़े. अभी शिवाजी महाराज के साथ कौन कौन थे, तो बाजी प्रभु देशपांडे, ठीक है, बाजी प्रभु देशपांडे और बंडल देशमुख, और जो उसके अधिकारी, जो लॉयल अधिकारी थे, दे वर विद हिम. अभी शिवाजी महाराज ने जो सिद्धि को पता चला कि शिवाजी महाराज भाग गए, तो व्हाट सिद्धि डज, सिद्धि सेंड हिज आर्मी टू परस्यूट द शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज के पीछे उन्होंने अपनी आर्मी को भेज दिया शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए. लेकिन बाजी प्रभु देशपांडे पीछे रुक गए और वहां पे गजापुर नाम की एक जगह है, ठीक है, गजापुर नाम की एक जगह है, वहां पे घोड़पास, ठीक है, घोड़पास करके एकदम बीच का एरिया है, बाजू में से माउंटेन है और बीच का ही एक रोड है जो हम लोग विशालगढ़ की तरफ जाता है. तो वहां पे बाजी प्रभु देशपांडे रुक गए और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी से क्या कर दिया, सिद्धी जोहर की आर्मी को रोकने की कोशिश की. इस कोशिश में बाजी प्रभु देशपांडे क्या हो गए, शहीद हो गए. ठीक है, बट बाजी प्रभु के गुजरने के बाद भी जो उनके सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने भी सिद्धी जोहर की सेना को रोकने की कोशिश की और इस तरह से सुरक्षित शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच गए. लेकिन आपको लगता है विशालगढ़ तक किसी ने रोका नहीं होगा शिवाजी महाराज को? रोका. और जो आदिल शाही के दो सरदार थे, कौन कौन थे, दलवी ऑफ पलवान, दलवी ऑफ पलवान एंड सुरवे ऑफ सिंगापुर, सॉरी श्रीरंगपुर. तो इन दोनों ने भी शिवाजी महाराज को अपोज किया, रोकने की कोशिश की. दे ट्राई टू स्टॉप शिवाजी महाराज बट दे कुड नॉट सक्सेस. शिवाजी महाराज ने दोनों को भी डिफीट कर दिया, हरा दिया और इस तरह से शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच गए. अभी विशालगढ़ पहुंचने के बाद और क्या हुआ, जस्ट लिसन. While Shivaji Maharaj was trapped at Pannala, Aurangzeb, who had ascended the throne of Delhi, had sent Shahiste Khan, a Mughal Sardar, to the Deccan. He had invaded the Pune province. The conflict with Adil Shahi continued even as the Mughal army invaded the Swaraj. Maharaj realized that it would not be prudent to fight two enemies at one and the same time. Therefore, after reaching Vishalgarh safely, he entered into a treaty with the Adil Shah. As per the treaty, he returned the fort of Pannala to the Adil Shah. Now see, विशालगढ़ पहुंचने के बाद अभी शिवाजी महाराज को रोकने के लिए जो और एक राजा था, जो हम लोगों ने आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने बताया था, निजाम शाही के विरोध लड़ने के लिए महाराष्ट्र के अंदर दो रूलिंग पावर आए थे. एक थे मुगल और एक थे आदिल शाह, बराबर. जो मुगल थे वो दिल्ली के गद्दी पर बैठे हुए थे
और आदिल शाह महाराष्ट्र के अंदर क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। जब उनको पता चला शिवाजी महाराज was capturing all the forts and all the regions, was stopping them, फिर मुगल जो राजा था, मुगल राजा औरंगजेब, उन्होंने अपने एक सरदार को भेजा, his name was शाहिस्ते खान। ठीक है, औरंगजेब ने अपने एक सरदार को यहाँ पे भेजा, उसका नाम क्या था, शाहिस्ते खान। शाहिस्ते खान पुणे में आया। यस, शाहिस्ते खान पुणे में आया, तो पुणे में उसने पूरे वहां के लोगों को बहुत परेशान किया। उसके बारे में हम लोग लेसन है वो सिखाऊंगी मैं तुम लोगों को, ठीक है, डिटेल में, कि उसने किस तरह से लोगों को हरास किया, परेशान किया। फिर उसके बाद जब शाहिस्ते खान भी आ गया और सिद्दी जोहर भी आ गया, अभी एट द टाइम हम लोग शिवाजी महाराज को समझ में आया कि एट द टाइम ही कैन नॉट फाइट विद टू आर्मी, वो दो आर्मी के साथ तो फाइट नहीं कर सकता। तो शिवाजी महाराज डिसाइडेड कि नहीं, हम लोग अभी एक काम करेंगे, एक करार करेंगे, ट्रीटी करेंगे, जिसके थ्रू वो जो मांगेंगे मैं दूंगा और इस तरह से अपनी जान बच जाएगी। देखो, जो समझदार रहते हैं वो तुरंत फाइट करने के लिए नहीं जाते, कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, when a soldiers also went to border, जो बॉर्डर पे जाते हैं वो डायरेक्टली बंदूक लेके नहीं जाते, they had some strategies, planning, वो कुछ प्लानिंग करने के बाद ही जाते। ठीक है, वैसे ही शिवाजी महाराज ने सोचा कि मैं इन दोनों के साथ क्या कर लेता हूँ, ट्रीटी कर लेता हूँ। ट्रीटी मतलब एक कागज पत्र रहता है जिसके ऊपर लिखा रहता है, ठीक है, करार लिखा रहता है कि उनको क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए, तो इस तरह से वो जो वॉर रहेगी वो रुक जाती है। इस तरह से शिवाजी महाराज ने सिद्दी जोहर और शाहिस्ते खान के साथ ट्रीटी कर दी। लेकिन इस ट्रीटी के अनुसार शिवाजी महाराज ने अपने कुछ फोर्ट जो उन्होंने जीते थे किले, वो उनको वापस करने पड़े। जो किले शिवाजी महाराज ने कैप्चर किए थे वो फिर से उनको क्या करने पड़े, रिटर्न करने पड़े। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब शिवाजी महाराज ने फाइट की और किस तरह से उन्होंने लड़ाई की, वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes.